मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? अच्छे होंगे आप लोग, घर में सेफ होंगे। हाँ जी, आप लोगों को पता है हम अब लॉकडाउन के कारण स्कूल तो नहीं आ पा रहे हैं, बट हम आप लोगों को स्टडी मटेरियल थ्रू वीडियोस या वर्कशीट्स हम आपको भेजते रहते हैं। तो अब आपका क्या फर्ज बनता है कि आप उन वीडियोस को देखें, अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए और उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको नोट डाउन करके उसको याद भी करिए। अब साइंस में तो क्या होता है, एग्जाम्पल्स हो गए, डिफाइन हो गई, ठीक है, क्या चीज क्या है, किससे बनती है। तो लाइक दैट आप लोगों को ये क्वेश्चंस याद रखने चाहिए, आगे आपके काम ही आएंगे ना जब भी स्कूल हमारे ओपन होते हैं। चलिए अब हम क्या लेते हैं, आज साइंस का हमारा लेसन है प्लास्टिक। पिछला जो मेरा लास्ट वीडियो था, आपको ध्यान होगा, वो था सिंथेटिक फाइबर पर। ये उसी का सेकंड पार्ट है प्लास्टिक। प्लास्टिक भी क्या है, एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है। प्लास्टिक भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है। ये भी जो मैंने रेयन, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर जैसे जो सिंथेटिक फाइबर है वो सब पॉलीमर के बनते हैं। लाइक दैट प्लास्टिक भी पॉलीमर का बना है। और पॉलीमर क्या होते हैं, मोनोमर्स की बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़कर क्या बनाती है, पॉलीमर। अब प्लास्टिक की जो स्ट्रक्चर होती है वो मेनली दो तरह की होती है, या तो लीनियर या क्रोज्ड। लीनियर क्या है, इस तरह से ये मोनोमर है, ये सारे मोनोमर एक सीधी लाइन में जुड़कर क्या बनाते हैं, एक लीनियर फोम बनाते हैं, या ये आपस में एक जाल बना लेते हैं। इस तरह से आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये दूसरी स्ट्रक्चर। प्लास्टिक एक तरह का नहीं होता, दोनों तरह के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक तरह का पॉलीमर है। और तीसरी बात, ये दो स्ट्रक्चर में मिलता है, या तो लीनियर फॉर्म में, या इसमें जो मोनोमर है या तो लीनियर फॉर्म में लगे होते हैं या क्रॉस शेप में लगे होते हैं, ठीक है। अब प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक की कुछ क्वालिटीज हैं। वो इजीली अवेलेबल है, उसको हैंडल करना बहुत इजी है, वो डिफरेंट साइजेस, शेप, कलर में मिलता है, वो उसको रीमोल्ड किया जा सकता है, रिसाइकिल कर सकते हैं उसको। तो इन वजह से क्या है कि प्लास्टिक बहुत पॉपुलर है। ये कुछ क्वालिटीज हैं। प्लास्टिक टू टाइप्स के होते हैं, दो तरह के प्लास्टिक्स होते हैं, देखिए होंगे ना। पहला है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है थर्मोसेटिंग। इन दोनों में डिफरेंस होता है। थर्मोप्लास्टिक जो है वो ऐसा प्लास्टिक है उसको कि आप बार बार मेल्ट करके, प्लास्टिक की कोई चीज है, कोई भी चेयर, ये टेबल, हमारे प्लास्टिक का मटेरियल, कोई कंटेनर हो गए, सब टूटते रहते हैं, डैमेज हो जाते हैं, इनको रिसाइकिल किया जाता है, इनको मेल्ट करके डिफरेंट फिर कोई चीज बना दी जाती है, रीमोल्ड कर दिया जाता है। तो वो क्वालिटी कौन सी है, वो थर्मोप्लास्टिक। कहने का मतलब है कि हर प्लास्टिक एक जैसा नहीं होता है। आपने नोटिस किया होगा, कई हल्के प्लास्टिक होते हैं, कई बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। जो हार्ड प्लास्टिक होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, जो सॉफ्ट होता है वो थर्मोप्लास्टिक होता है। अब आपको समझ में आ गया कि थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिनको रीमोल्ड किया जा सकता है, जिनको इजीली हीट पे मेल्ट हो जाते हैं। जो इसके एग्जांपल है पॉलीथीन और पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब पॉलीथीन का यूज आपको पता है, आप लोग घर में डेली यूज करते ही हो। किसमें यूज करते हैं, पॉलीथीन बैग्स बनाने में। जो और ये पीवीसी की क्या बनती है, पानी की पाइप्स बनती है। अब यानी थर्मोप्लास्टिक का यूज कहाँ, इससे क्या क्या बनता है, इनसे जैसे खिलौने वगैरह, टॉयज बन जाते हैं, हमारे कॉम्ब वगैरह हो गए, या हमारे वायर्स हो गई, और ये कंटेनर, डब्बे होते हैं किचन में भी है, तो वो सारे कंटेनर सब किसके बनते हैं, थर्मोप्लास्टिक। दूसरे नंबर पे आता है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जस्ट उससे डिफरेंट है, जस्ट उससे अपोजिट है। थर्मो ये मेल्ट हो जाता है, ये मेल्ट नहीं होता। वो इजिली मोल्डेबल है, ये नॉन मोल्डेबल है। इस एक बार ये थर्मोसेटिक प्लास्टिक एक बार किसी फॉर्म में सेट हो गया तो आप उसको मेल्ट करके दोबारा किसी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, एक बार ये सेट हो जाता है। इसके एग्जाम्पल है बेकेलाइट और मेलामाइन। जो बेकेलाइट है वो हीट एंड लाइट का पुअर कंडक्टर होता है, इस वजह से इससे क्या बनते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, और क्या बनते हैं, हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स। मतलब बिजली, इसमें से बिजली पास नहीं होती, पुअर कंडक्टर है लाइट का, तो क्या होगा, ये हमें करंट नहीं लगेगा, तो इसलिए इनसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनते हैं। और बेकेलाइट वाली चीजें छूने पे गर्म, मतलब फायर पे आग पे रखने पर वो गर्म नहीं होती है, तो इससे उनसे क्या बनते हैं, हमारे किचन के यूटेंसिल्स के हैंडल बनते हैं। क्लियर, बेकेलाइट से
इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनती हैं और किचन के यूटेंसिल्स के हैंडल बनते हैं जो हम इजीली अपने हाथों से पकड़ लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है मेलामाइन। मेलामाइन जो है वो फायर रेसिस्ट होता है और हीट का भी उस पर कोई असर नहीं होता है। इस वजह से हमारे यूटेंसिल्स वगैरह या कुछ यूनिफॉर्म में इसका यूज होता है। आपने फायरमैन को देखा होगा, जो हमारे कभी आग लग जाती है तो फायरमैन डायरेक्ट आग में एक यूनिफॉर्म पहन के स्पेशल और फायर के अंदर चले जाते हैं, जलते भी नहीं है। क्या कारण है? उनकी यूनिफॉर्म पर इसी मेलामाइन की कोटिंग होती है, इस पे फायर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। और एक और एग्जाम्पल है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन भी एक तरह का थर्मोसेटिक प्लास्टिक ही है। ये इसकी एक क्वालिटी होती है कि इस पे तेल नहीं चिपकता है। आपकी किचन में नॉन स्टिक बर्तन होंगे, नॉन स्टिक बर्तन पे आपको पता ही है खाना ना चिपकता है ना जलता है, इजीली उसको बनाना बहुत इजी है, स्टिक ही नहीं होता, बच्चा भी बना लेता है उस पे। तो क्या कारण है? क्योंकि उन बर्तनों पे इसी टेफ्लॉन की कोटिंग होती है जिसकी वजह से खाना उस पे चिपकता नहीं है। तो ये थी क्वालिटीज थर्मोसेटिंग की और थर्मोप्लास्टिक की, और उसके एग्जाम्पल भी ये आप लोगों को याद करने। अब आपने देखा होगा कि कितना वाइडली हम प्लास्टिक का यूज करते हैं सब जगह, घरों में क्या, ऑफिस में, स्कूल में, सब जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। पहले प्लास्टिक का यूज कम होता था, पहले मेटल का ज्यादा यूज होता था, लेकिन मेटल महंगा पड़ता था या रिएक्टिव हो जाता था, खराब हो जाता था, टूट जाता था, इस महंगा भी होता था, इस वजह से उसका चलन कम होता चला गया। और अब किसका यूज हो रहा है ज्यादा? प्लास्टिक का। तो कह सकते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए अच्छा भी है और हमारे लिए बुरा भी है। अब हम उन दोनों बातों पे बात करेंगे। पहले उसकी बात करते हैं अच्छा क्यों है, या जिसको कह सकते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। ऐसी क्या बातें हैं जिसकी वजह से प्लास्टिक हमें अच्छा लगता है? पहली बात तो ये चीप है, ये सस्ता है, ये ड्यूरेबल है, इजीली अवेलेबल है, लाइट वेट है, बहुत डिफरेंट कलर में, साइजेस में ये अवेलेबल है। ठीक है, चीप है, इजीली अवेलेबल है, लाइट वेट है और डिफरेंट कलर्स में भी ये हमें अवेलेबल है। एक और है इसका नॉन रिएक्टिव, एक और इसकी क्वालिटी है नॉन रिएक्टिव, और एक है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट। कैसे? नॉन रिएक्टिव, आपको आयरन का पता होगा, लोहा एक मेटल है, जब वो एयर में खुला छोड़ा जाता है तो एयर और जो एयर में मॉइस्चर होता है, पानी होता है, उसकी वजह से वो उसमें जंग लग जाता है, उसमें रस्टिंग आ जाती है, तो वो खराब हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक ऐसी चीज है, चाहे आप उसको धूप में छोड़िए, हवा, पानी, इस पर कुछ भी रिएक्शन नहीं होता, तो इसलिए ज्यादा अहमियत रखता है। इसके लोग कहते हैं फिर यही खरीद लेते हैं, नॉन रिएक्टिव है, किसी भी चीज का इस पे असर नहीं होता है। नेक्स्ट है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट। ये अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो प्लास्टिक होता है वो उसमें से बिजली और हीट का उस पर कोई असर नहीं होता है। इसी वजह से आप लोग देखते होंगे मतलब जो हमारे हैंडल है प्लास्टिक का, क्योंकि उसपे हीट का असर नहीं होता। हमारे स्विचेस हैं, हमारी वायर्स हैं, इवन मेडिकल में भी जो ग्लव्स होते हैं, कोई सिरिंज हो गया, ये टैबलेट्स जिसे पैक की जाती है, वो सब चीजें प्लास्टिक की बनती है, क्योंकि इन पे हीट और लाइट का कोई फर्क नहीं होता। ये तो थे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अब इसकी बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। फिर नेगेटिव, फिर ये इसको बुरा क्यों बोला जाता है? बुरा ये दो बातों से है। एक तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और दूसरा ये क्या करता है? पोल्यूशन। दूसरा ये पोल्यूशन। ये दो बातें हैं जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है? खराब बोला जाता है, बुरा बोला जाता है। ये हमारे लिए एक तरह का अभिशाप है। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? डिफाइन आपको याद है? कोई भी चीज है, कुछ चीजें हैं जो आपने फेंक दी, ठीक है, सालों साल, क्या वो कुछ टाइम बाद वो अगर आप उसे देखेंगे ना, उसमें बैक्टीरिया उस पर अटैक करके उसको बिल्कुल खत्म कर देते हैं। जैसे पेपर हो गया, कोई क्लॉथ हो गया, वुड हो गया, या आपके किचन खाने पीने की चीजें, उनके छिलके होंगे, खाने पीने की चीजें होगी, अगर आप उनको ऐसे फेंक देंगे तो थोड़े टाइम बाद उस पर बैक्टीरिया आ जाते हैं और वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं। वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल, यानी वो चीजें बायोडिग्रेडेबल है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल इसका जस्ट अपोजिट होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स वो चीजें जिनको कीटाणु, जिनको बैक्टीरिया भी डिकम्पोज नहीं कर सकते, बैक्टीरिया को उस पर कोई असर नहीं होता है। सालों साल बाद, 100 साल बाद भी आप उस चीज को देखेंगे तो आपको सेम मिलेगी, उस पर बैक्टीरिया पैदा
नहीं हो सकते, वो होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल क्या क्या बताया मैंने आपको, पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, किचन पील्स, किचन फ्रूट वेजिटेबल के पील हो गए, वुड हो गया, कॉटन का कपड़ा हो गया, ये सब चीजें। पेपर भी इसी में आता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं मेटल्स आते हैं और प्लास्टिक आता है। ठीक है, ये आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल में। अब दूसरी बात आती है पोल्यूशन की। प्लास्टिक से क्या होता है, पोल्यूशन। प्लास्टिक को जलाने से ऐसी ऐसी पॉइजनस गैसें निकलती है कि जिससे एयर पोल्यूशन होता है। और हमारी क्या आदत है, हम प्लास्टिक को इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो क्या होता है, अगर वो पानी में गिरता है तो वाटर पोल्यूशन होता है, और अगर हम उसे जलाते हैं तो वो क्या होता है, एयर पोल्यूशन। क्या ये जब हम प्लास्टिक को इधर उधर फेंकते हैं, आपने नोटिस किया कई बार क्या होता है, प्लास्टिक को जानवर भी इसको खा लेते हैं। तो प्लास्टिक क्या करता है, वो उनके अंदर जाके, जब वो चबा लेते हैं तो उनके अंदर जाके उनकी जो पाइप है ना, उनकी ब्रीथिंग पाइप है, सांस लेने की नली में वो फंस जाता है, चोक कर देता है उसको, और वो उनकी डेथ का कारण भी बन जाता है। और हमारे प्लास्टिक की चीजों को इधर उधर फेंकने से, हमारी थैलियों को इधर उधर फेंकने से क्या होता है, एक तो पोल्यूशन तो है ही है, सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है, वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। साथ साथ क्या होता है कि ये बहकर नालियों में चली जाती हैं, जिससे नालियां क्या हो जाती है, चौक हो जाती हैं। और जो सीवर का पानी होता है, ड्रेनेज प्रॉब्लम आती है, वो फुल हो जाता है और चौक कर देता है नालियों को, जिससे पानी की सप्लाई में दिक्कत हो जाती है। तो ये थी दो बातें नेगेटिव की। वो एक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एनवायरमेंट के लिए बहुत खतरा है, सालों साल वो अपने आप डिकम्पोज नहीं होता है, और हम लोग लापरवाही से क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक का ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी बहुत हो रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एनिमल की डेथ हो जाती है, या जो हमारी पाइप, वो नालियां वगैरह वो चोक हो जाते हैं। तो ये है इसके नेगेटिव पॉइंट्स। तो अब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, प्लास्टिक हम यूज भी कर रहे हैं, आप करिए, ठीक है, लेकिन साथ साथ हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो बातें क्या है, 5R, वो बातें हैं ये 5R, ये 5R को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम अपनी अर्थ को इस प्लास्टिक के अभिशाप से बचा पाएंगे। वो 5 बातें हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर और रिफ्यूज। ठीक है, मतलब हो सके तो कम से कम उसका यूज करें, जो यूज किया तो उसको दोबारा से यूज करें, उसके ट्राई करिए कि उसको ना यूज करें। तो ये 5R हैं जो हमें अपनी लाइफ में फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हम अपनी अर्थ को बचा पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। ठीक है, तो अब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज करना है, और प्लास्टिक की जगह हम जूट के बैग, कपड़े के बैग यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात, इधर उधर प्लास्टिक को नहीं फेंकना है, ताकि हम पोल्यूशन को कम कर सकें, हमारे एनिमल्स को बचा सकें। क्लियर? तो आज आपने सारा प्लास्टिक के बारे में पढ़ा कि प्लास्टिक कितनी तरह के होते हैं, किस चीज से बने होते हैं, उनके एग्जाम्पल, उनका यूजेस, और प्लास्टिक के 2 एस्पेक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट से, और हमें अपनी लाइफ में किन 5R को फॉलो करके अपने आप को सेव करना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, स्टडी वेल।